बिहार के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। आज से बिहार में कृषि अग्रिम योजना की शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार इस योजना का उद्घाटन करेंगे। देश में पहली बार बिहार में इस तरह का प्रयोग हो रहा है, जहां जैविक खेती के लिए किसानों को अग्रिम अनुदान सरकार देने जा रही है। इसमें खास बात ये रहेगी कि किसानों को खेती से पहले ही सरकार अनुदान देगी, जिसके तहत किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए का भुगतान हो जाएगा। कुल 20,000 किसानों को अग्रिम राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री की ओर से माउस के एक क्लिक से किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा और तुरंत ही किसानों के मोबाइल पर कैश का मैसेज आ जाएगा। पटना में एक बार फिर मकान मालिक की दबंगई सामने आई है। सिगरेट पीने से रोकने पर मकान मालिक ने हॉस्टल संचालिका के साथ जमकर मारपीट की। वहीं हॉस्टल की संचालिका ने मकान मालिक के लड़के पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्राओं ने थाने का घेराव किया। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घुसे भी नहीं थे कि इन लोगों ने हमें धक्का मार के अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया और चाबी इंटेंशनली लगा के बातचीत भी नहीं की और 2 लोगों ने इनके हाथ पकड़ लिए। एक उनके मोटा सा स्टाफ था जिन्होंने गला पकड़ा था और हर्ष खुद मार रहे थे। जो ऑनर है उनके बेटे हर्ष भैया हमारे हॉस्टल में सिगरेट स्मोक कर रहे थे, तो मैम बस उनको इतना बोली कि आप थोड़े साइड में जाके स्मोक कीजिए, लड़की है। सर को पकड़ के वहाँ पे सब पीटने लगा। मैम उनको बचाने के लिए सबको छुड़ाने लगी, तो वो जो हॉस्टल की ऑनर की वाइफ है उन्होंने भी मैम को मारा। जब पुलिस आया तो उनको धमकी दिया जा रहा था कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप लोग इनका साथ दें। छोटा बच्चा है तो वहाँ सिगरेट पीना घर में लाओ नहीं। बात जहाँ से उठी, हम बाहर में था पी रहा था तो उसको इन लोगों ने मना किया, जबकि हम लोग कभी भी ऐसा कोई हरकत नहीं करते हैं जिससे कि लड़कियों को कोई दिक्कत या ये हो। और ये विवाद इनकी जगह के स्थान का भी है। उसमें दोनों में झगड़ा हो चुका था। दोनों अपना अपना कंप्लेन दिए कि थाना पर लिख के देने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से शांति करके चला आया। आरा स्टेशन परिसर शुक्रवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। शासन में फिर शूट आउट, डबल मर्डर से दहला बिहार। सर शाम तड़तड़ाई गोलियां, फिर सुला दी मौत की नींद। सर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से भोजपुर का आरा रेलवे स्टेशन थर्रा उठा है। रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई है। भगदड़ का माहौल कायम हो गया है और फिर सुला दी गई 2 युवकों को मौत की नींद। मृतकों के नाम हकीम और बोतल बताया जा रहा है, जो नगर थाना के भालुहीपुर और बिंद टोली के रहने वाले थे। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते पैदल फरार हो गए और जब मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची तो सिर्फ हाथ लगे कारतूस और बाइक, जिसे जांच बिंदु मानकर पहचान और धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। हाँ, यहाँ पे 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर 7-8 राउंड फायर होने की सूचना मिली है। यहाँ से खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतक हाकिम आरजेडी नेता इकराम आलम के बेटे मोहम्मद अब्बू की हत्या का आरोपी भी था। इसके अलावा उस पर कई और संगीन मामले दर्ज थे, जबकि मृतक बोतल के किसी आपराधिक वारदात में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। डबल मर्डर की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, पटना रेल एसपी आनंद फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे और गहन छानबीन के बाद रेल एसपी से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। मोटरसाइकिल पे एक ग्रुप में लोग बैठ के और बातचीत कर रहे थे और अचानक यहाँ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी। फायरिंग की ज्यादा मात्रा में हुई है। पुलिस प्रतिशोध में की गई हत्या मान रही है, लेकिन आरा में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में डबल मर्डर की घटना से बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता।
और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आरा स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी है। ऐसे में शरेशाम डबल मर्डर से आरा स्टेशन की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। हिमांशु, न्यूज 18 आरा। इसी बीच बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चतरा पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा है। चतरा पुलिस की हिरासत में मुखिया तिलेश्वरी देवी भी आ गई हैं। पंचायत समिति सदस्य सतीश भारती से पूछताछ की जा रही है। मुखिया और पंसस ने सुनाया था तुगलकी फरमान। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। चतरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म और हत्या मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। चतरा पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ लिया है। मुखिया तिलेश्वरी देवी भी पुलिस की हिरासत में है। सतीश भारती, जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर शहर में ओवरलोडिंग कर ऑटो चला रहे चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। खुद ट्रैफिक डीएसपी ने शहर के कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग करने वाले वाहन खास तौर पर निशाने पर रहे। उन्होंने ओवरलोडिंग करने वाले चालकों की जमकर क्लास लगाई, साथ ही कई को स्पॉट फाइन भी किया। अभियान के दौरान बच्चों को असुविधा नहीं हो, इसलिए कई चालकों को गाड़ी का नंबर लिखकर बच्चों को घर तक छोड़ने की मोहलत दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के हित में आगे भी इस अभियान को चलाने की बात कही। गाड़ी का जिसमें ओवरलोड करके बच्चों को ले आ रहा है, बच्चों को भी असुविधा हो रही थी, वैसे गाड़ियों को हम लोग चेक कर रहे हैं और बच्चे को कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और वैसे गाड़ियों को हम लोग फाइन कर रहे हैं। बाकी टेम्पो वाला भी जिसे पैसेंजर ओवरलोड करके जा रहे हैं और सुरक्षित ढंग से ले आ रहे हैं, उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। ये नियमित रूप से हम लोग करते रहे हैं। हम चेतावनी भी दी है पहले भी अभियान चलाए हैं और आगे भी चलता रहेगा ताकि कंट्रोल। छपरा में युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को न्याय दिलाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान की अनोखी पहल शुरू की है। इस ग्रुप में जिले के तमाम अधिकारी और सूबे के कुछ वरीय अधिकारी भी जुड़े हैं। ग्रुप के जरिए युवा स्थानीय समस्याओं को प्रशासन और सरकार के समक्ष रख रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इस ग्रुप में करीब 4000 सदस्य हैं। युवाओं की इस पहल की जिला प्रशासन भी सराहना कर रहा है। को बेहतर करने के लिए न्यूज, शिकायत और सुझाव 3 चीज़ें लेते हैं और हम लोगों ने सबसे पहले अपने दोस्त लगभग 30 व्यक्ति हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोगों ने प्रखंड लेवल के अधिकारी को जोड़ा, फिर हम लोगों ने जिले स्तर के अधिकारी को जोड़ा। अब हम लोगों के ग्रुप में DIG साहब हैं, DGP साहब हैं। हम लोग को बहुत खुशी होती है कि उस पर संज्ञान लेते हैं और वो हर एक मैसेज को देखते हैं लोग। नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है। प्रशासन के भी जो भी सूत्र हैं वो लिमिटेड रहते हैं। इस माध्यम से भी घटनाओं का सूचना या फिर अन्य प्रकार की भी सूचना इन लोगों के माध्यम से प्राप्त होती है। जो सूचना प्राप्त होती है उस हिसाब से अगर सच्चाई पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई होती है। शेखपुरा में सीएम नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के दौरान शुरू की गई जलापूर्ति योजना ने 2 महीने के भीतर ही दम तोड़ दिया, जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। 30 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार ने निश्चय यात्रा के दौरान जिले के अरियरी प्रखंड के डीहा पंचायत में हर घर नल से जल योजना के तहत 33 लाख की लागत से बोरिंग की शुरुआत की, लेकिन 2 महीने के भीतर बोरिंग खराब हो गया और जलापूर्ति ठप हो गई। ग्रामीणों की बार की शिकायत के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नए डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि PHED विभाग को पेयजल संकट दूर करने और खराब बोरिंग को ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। गोपालगंज में स्वास्थ्य सुविधा का हाल बदहाल है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा की ये बदहाली तब है जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। यहाँ कई अस्पतालों में एम्बुलेंस और कर्मियों की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ एम्बुलेंस में एक्सपायर दवाओं से ही मरीजों का इलाज किया जाता है। दरअसल इस एम्बुलेंस के फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयां रखी गई थी वह या तो एक्सपायर हो गई थी या उन पर दवाओं में फंगस लग गया था। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या है।
तकनीशियन अरुण कुमार यादव के मुताबिक इस CSC का एम्बुलेंस पहले ही दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बदले उन्हें बरौली PSC से एम्बुलेंस बीते 25 अप्रैल को मिला। इसलिए एक्सपायर दवा के लिए बरौली के पदाधिकारी ही बता पाएंगे। दलील जो भी हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही मरीजों के लिए खतरा साबित हो सकती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिले के प्रभारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बाद भी इस एम्बुलेंस में जो दवा है, आप लोग इसके साक्षी हैं, आप लोगों ने देखा है, इसमें मैक्सिमम दवाइयां एक्सपायर हैं।